आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एम्प के बारे में। एम्प क्या होता है और क्यों बॉडी बिल्डिंग के अंदर एम्प का यूज़ किया जाता है और क्यों बॉडी बिल्डर एम्प को लेते हैं। एम्प को लेने के बाद क्या बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं और क्यों बॉडी बिल्डर इसे यूज़ कर रहे हैं। आजकल इतनी ज़्यादा मार्केट के अंदर पॉपुलर हो चुका है एम्प। हर एक बॉडी बिल्डर की ज़बान पे एक ही नाम होता है एम्प। एम्प लो और बॉडी बनाओ। विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी बात को। आज इस वीडियो पे जो हमारा टॉपिक है वो एम्प को लेकर के हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एम्प होता क्या है, क्यों बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं, क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है एम्प और क्यों ज़्यादा इतनी इसको प्रायोरिटी दी जा रही है बॉडी बिल्डिंग के अंदर एम्प को, और क्यों आजकल के लड़के एम्प को यूज़ कर रहे हैं। प्री वर्कआउट जो एम्प को यूज़ किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है, तो क्यों लड़के आजकल को एम्प को ले रहे हैं, क्यों उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, क्या इससे बॉडी बनती है और बॉडी बनती है तो क्या इसकी सच्चाई है, ये सब कुछ आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके आपको रिजल्ट्स के बारे में बताना स्टार्ट करूँगा कि इसको यूज़ करने पे, इसको लेने पे जो हमारी बॉडी पे रिजल्ट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, उसी को देख करके बॉडी बिल्डर्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके रिजल्ट्स के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताऊँगा। वाले साइड इफेक्ट क्या होते हैं हमारी बॉडी पे और किन लोगों के लिए ये बना है और कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। एम्प बेसिकली ये मोनोसैकेराइड होता है, एडिनोसाइड मोनोफॉस्फाइड। एम्प बेसिकली एम्प जो नाम दिया गया है, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में एक मोनोसैकेराइड पाया जाता है। जब हम खाना खाते हैं, फूड का ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट होता है, शुगर का एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जब मोनोसैकेराइड टूटता है तो बहुत सारे छोटे यूनिट बन जाते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टाइम तक। इससे एटीपी वगैरह सब प्रोड्यूस होता है, क्रिएटिनिन सब उसी से ही प्रोड्यूस होता है। तो मोनोसैकेराइड बेसिकली एक मॉलिक्यूल होता है, सिर्फ एक शुगर यूनिट मॉलिक्यूल होता है। उसी से काफ़ी सारे सैकेराइड्स इसमें स्टोर होते हैं, टूटता है वो, तो बहुत सारे शुगर के छोटे यूनिट से बन जाते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टाइम तक। जब हम वर्कआउट करते हैं या हम रनिंग करते हैं या कुछ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारी बॉडी को जो ज़रूरत होती है एनर्जी की, बेसिकली वो वहाँ से मिलती है हमें, हमारे मॉलिक्यूल से। कौन सा मॉलिक्यूल होता है हमारा, वो मोनोसैकेराइड। जब वो टूटता है, उसका ब्रेक डाउन होता है तो हमारी बॉडी को उसमें एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। बट ये जो हमारी बॉडी में होता है, ये नेचुरल प्रोसेसर होता है, जो प्रेजेंट होता है। बट जो बॉडी बिल्डर इसको ले रहे हैं एम्प को जो यूज़ किया जा रहा है, किसके अंदर होता है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसका केमिकल स्ट्रक्चर है और सबसे पहले इसके अंदर हाइड्रोजन होता है। ये अपनी एक चेन बनाता है, अपना खुद कह के ये स्ट्रक्चर बनाता है हमारे ब्लड के अंदर। हाइड्रोजन होता है, थोड़ा सा और आगे आप देखेंगे नीचे की तरफ तो इसमें आपको ऑक्सीजन भी इसमें अटैच हो जाता है। तो जहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अटैच होता है तो वहाँ हमारी लॉन्ग चेन बन जाती है एनर्जी की। हाँ, एन अटैच हो रहा है तो वहाँ समझ लीजिए इसके अंदर नाइट्रो ऑक्सीडेंट भी इसमें प्रेजेंट हो चुका है, इसमें जुड़ चुका है। नाइट्रो ऑक्सीडेंट बेसिकली हमारी बॉडी को पम्प करता है, वैस्कुलरिटी को इंक्रीज़ करता है और हमारी वेन्स को मोटी कर देता है। जो आप बॉडी बिल्डर की वेन्स वगैरह देखते होंगे जो विजिबल होती हैं, बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्सीडेंट की ही वजह से होती हैं। तो इसी की बेस पे एम्प हमारी बॉडी में वर्क करता है, ये अपना रोल प्ले करता है। अब जब बॉडी बिल्डर से लेते हैं प्री वर्कआउट, उसको जिमों में यूज़ किया जा रहा है, जो लड़के इसको ले रहे हैं उसके रिजल्ट देख करके लड़के इसका यूज़ कर रहे हैं। इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं कि जब लड़का वर्कआउट करता है, वर्कआउट करने से पहले आधे घंटे पहले, 20 मिनट पहले वेन में इसको इंजेक्ट करते हैं या इसको इंटरनल मस्कुलर भी इसको इंजेक्ट किया जाता है। बॉडी बिल्डर या फिटनेस मॉडल या जो लड़के इसको यूज़ कर रहे हैं, जिमों में ले रहे हैं इसको, या ट्रेनर यूज़ करा रहे हैं एम्प का, तो आधे घंटे पहले इसको यूज़ करते हैं, इसको इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद वो अपना वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरीके से इसके रिजल्ट्स लोगों को दिखते हैं कि लड़का इतनी अच्छी अपनी वर्कआउट करता है, मतलब फटिग लेवल बॉडी में होता ही नहीं है और इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक अपनी एक्सरसाइज करता रहता है, इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस को हाई है। कोई सी भी एक्टिविटीज़ को हम करते हैं, लाइक हम ट्रेडमिल करें, हम वेट लिफ्टिंग करें या हम कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करें, तो आपको इतना भी महसूस नहीं होगा कि आप वर्कआउट कर रहे हैं। आप कितना ही हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को इतना सा भी एहसास नहीं होगा कि आप इतना वर्कआउट कर रहे हैं। और ना ही आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है तो इंसान की कैपेसिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है वर्कआउट को करने की। हम थकते कब हैं, जब हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड ज़्यादा स्टोर हो जाता है। बट ये हमारे लैक्टिक एसिड को भी हैंड टू हैंड रिमूव करता रहता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम तक रेगुलर आप अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारी एबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वर्कआउट करते रहते हैं, बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है। दूसरा, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इतना ज़्यादा हाई कर देता है, हमारी आर्टरीज़ में, हमारी वेंस में इतना फास्ट ब्लड फ्लो होने लगता है, ब्लड इतना ज़्यादा सर्कुलेशन इतना हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स में ज़्यादा न्यूट्रिशंस और ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचने लगता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स एकदम पंप और एकदम से हार्ड दिखाई देगी। और तीसरा, ये हमारी मसल्स को बहुत ज़्यादा रिकवरी करना स्टार्ट कर देता है। आप वर्कआउट कर रहे हैं, अपने रेगुलर वर्कआउट करिए, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हुआ। जो आप खाना खाएंगे, फूड इंटेक करेंगे, जो भी आप डाइट लेंगे, उसका तुरंत आपकी बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेशन हाई होता है तो तुरंत न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं। तो जो प्रोसेसर आपका मसल्स रिकवरी का 2 घंटे का, 6 घंटे का होता है, एम्प को लेने के बाद वही प्रोसेसर घट के 10 से 15 मिनट का रह जाता है। इसलिए बॉडी बिल्डर इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशंस को ट्रांसफ़र करता है हमारे
मसल्स के अंदर। और तीसरा, ये हमारी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है हमारे मसल टिश्यूज़ के अंदर। जब मसल टिश्यूज़ में हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ग्लूकोज ट्रांसफ़र होगा, तो ऑब्वियसली इंसान देर तक अपनी परफॉर्मेंस करेगा, रेगुलर अपनी मसल्स को ब्रेक करते रहेंगे, वो रेगुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे। तो इसलिए इसके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं, वेस्कुलरिटी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये हमारी ब्लड वेसल्स को, हमारी वेंस को खोल देता है, इसके साइज़ को बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा फ्लो होने लगता है। और नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि आपकी वेंस मोटी मोटी दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। तो एम को जो यूज़ करते हैं, आप उनकी वैस्कुलरिटी देखेंगे बॉडी पे, एकदम से नसों का जाल उनकी बॉडी पे आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा ब्लड में नाइट्रोजन प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देता है ये, कि खड़े खड़े वेंस एकदम से दिखाई देने लगती हैं, मोटी मोटी वेंस हो जाती हैं। तो ये इसके रिजल्ट्स होते हैं कि मसल्स को फास्ट रिकवरी कर देता है, मसल्स के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन को पहुँचाता है, ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, वर्कआउट में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो ऑल ओवर मैं देखूं तो इसके रिजल्ट देख करके बॉडी बिल्डर इसका यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम कि इसके रिजल्ट तो बॉडी बिल्डर ने देख लिए, क्या कभी उन्होंने इसके बायोकेमिस्ट्री के बारे में देखा है कि इसकी बायोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चर कैसा है, क्या कभी उन्होंने इसके फार्मूले के बारे में सोचा है कि इसका फार्मूला क्या है। बस इसको यूज़ करते हैं इसका रिजल्ट देख करके। अब मैं बात करता हूँ जिसके होने वाले साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे होते हैं, और ये बना किन लोगों के लिए, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है। बॉडी बिल्डिंग के अंदर बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया जा रहा है, और इसे इनलीगल तरीके से मार्केट से परचेज़ किया जाता है, और लड़कों पे इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करता हूँ मैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट क्या क्या हमारी बॉडी पे होते हैं, ह्यूमन बॉडी पे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जब लड़का इसको लेना स्टार्ट करता है, इसको इंजेक्ट करता है, हमारा हार्ट रेट 72 से लेकर के 100 तक नॉर्मल होता है। ये हमारी नॉर्मल हार्ट बीट रेट होता है। 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट रेट जो बीट करता है वो 72 से लेकर के 100 तक इसकी कैपेसिटी होती है नॉर्मल। जब हम ड्यूरिंग वर्कआउट करते हैं तो हमारा हार्ट रेट अराउंड 140, 150, 130 तक पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही आप इसको इंजेक्ट करेंगे अपनी इंटरनल मस्कुलर या इंटरनल वेन, तो आप समझ लीजिए आपका हार्ट रेट डायरेक्ट पहुँचेगा, स्पाइक मारेगा, एकदम से हिट करेगा, राइज करेगा, डायरेक्ट आपका 160 तक 170 तक पहुँच जाएगा। तो हमारे जो हार्ट की कैपेसिटी होती है उससे भी ज़्यादा, ये कैपेसिटी से ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा ये अपना हार्ट रेट को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारे हार्ट पे ज़रूरत से ज़्यादा लोड आ जाता है। और हर इंसान की MHR देखें हम तो किसी का MHR 170 होता है, तो किसी का MHR 180 होता है मैक्सिमम हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट को आप हिट करेंगे, उससे आगे आप जाएंगे तो उसमें हार्ट फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्ट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि इतना ज़्यादा हार्ट बीट को वो सबसे पहले तो हमारे हार्ट की स्ट्रेंथ को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। जब हार्ट की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है तो हार्ट कभी भी फेल होने के चांस हो जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे जो लड़के वर्कआउट करते करते जिम में गिर जाते हैं, अटैक आ जाता है, तो रीज़न ये होता है कि वो एम का यूज़ करते हैं। वो हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, MHR पार होता है, MHR हिट हो जाता है, तो वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। हार्ट की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है जितना वो एम को यूज़ करने पे हार्ट रेट पहुँच जाता है। और दूसरा, ये हमारी किडनी पे बहुत ज़्यादा इसके बैड इफ़ेक्ट होते हैं। ये किडनी को बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। इतना ज़्यादा हमारी ब्लड के अंदर ये क्रिएटिन को इतना ज़्यादा बना देता है कि हमारी किडनी पे 100 गुना ज़्यादा लोड आ जाता है क्रिएटिन को बाहर करने में, उसको यूटिलाइज़ करने में। तो जब ब्लड के अंदर ज़्यादा क्रिएटिनिन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियसली हमारी किडनी पे लोड आ जाता है। जब किडनी पे लोड आता है, क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो किडनी काम करना बंद कर देती है। जब किडनी काम करना बंद कर देता है, आपने देखा होगा पेट फूलना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में वाटर गेन होना स्टार्ट हो जाता है, वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि यूरिन के रास्ते जो हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, किडनी बेसिकली जो हमारी होती हैं वो फिल्टर होती हैं, हमारे ब्लड को प्यूरीफायर करती हैं। जब क्रिएटिनिन ज़्यादा बढ़ता है, प्रोड्यूस होता है, तो ऑब्वियसली हमारी किडनी वहाँ फेल होने के चांस हो जाते हैं, जिसमें लड़का डायलिसिस पे पहुँच जाता है। तो आपने देखा होगा अक्सर के लड़के डायलिसिस पे पहुँच जाते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, लेकिन डायलिसिस पे पहुँच गए वो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मिस गाइडिंग में आकर के एम का यूज़ करना स्टार्ट किया है, और वो ऐसे ही प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ता है। बहुत से लड़के नेचुरल रिकवरी कर जाते हैं कि उनकी किडनी दोबारा से रिकवरी करके नॉर्मल हो जाती है, और आप देखते होंगे ऐसे ऐसे केस होते हैं कि लड़के उसमें अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, किडनी फेल हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो डायलिसिस पे आने के बाद बहुत कम चांस होते हैं कि दोबारा से हमारी ह्यूमन बॉडी किडनी रिकवरी कर ले तो कर ले, वरना चांस उसमें नहीं होते हैं। करूँ कि जितनी तेज़ी से हमारी वेंस के अंदर ये ब्लड इतना ज़्यादा सर्कुलेशन होता है, इतना हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है कि आप खुद सोचें कि हमारी जो वेन होती हैं, छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, छोटी छोटी वेन होती हैं, उनमें इतना ज़्यादा एकदम से प्रेशर के साथ में ब्लड फ्लो होता है, मसल्स में इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हाइड्रोजन और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी मसल्स में, हमारी वेंस में जाएगा, तो आप समझें कि हमारी एक वेंस होती है, एक पाइप में भी आप जो प्रेशर से पानी डालेंगे तो पाइप भी फटने के चांस हो जाते हैं। तो ये तो हमारी ह्यूमन बॉडी की एक नेचुरल वेन होती हैं, जो छोटी छोटी आर्टरीज वेन होती हैं। जब ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर राइज होता है हमारी वेंस में, आर्टरीज में, तो वही फट जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग कहीं से भी कभी भी हो जाती है, और ये हमारे कभी भी इंसान को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से ही हमारे माइंड पे ब्लड को सर्कुलेट करना हाई कर देता है।
जब ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है हमारे माइंड पे, तो उस वक्त कभी भी इंसान को ब्रेन हेमरेज होने के चांस बढ़ जाते हैं। कहीं से भी इंटरनल ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। एक बार ब्रेन हेमरेज हो गया तो ये समझ लीजिए इंसान की पूरी लाइफ बेकार है। बहुत मुश्किल होता है कि लाइफ को ठीक से वो एंजॉय कर ले। वरना तो आप देखते होंगे जिनको ब्रेन हेमरेज हो चुका है और उनको सर्जरी उनकी हो चुकी है, तो वो डर डर के अपनी लाइफ जीते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये ना करूँ, वो ना करूँ, ये ना करूँ। ज़रा सा चलते हैं तो सर में दर्द, ज़रा सा कूदते हैं तो सर में दर्द। मतलब लाइफ का जो एक ज़िंदगी का नॉर्मल मज़ा होता है जीने का, वो बिल्कुल इंसान का ख़त्म हो जाता है। तो ये इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इसका हमारे ब्रेन पे भी बहुत ज़्यादा इसके बैड इफेक्ट पड़ते हैं। मेमोरीज लॉस होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारी आइज़ पे भी इसके बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ते हैं, जिसकी वजह से आंखों के आगे आपके अंधेरा आना स्टार्ट हो जाएगा। आइज़ विजन में भी आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, डार्कनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। टाइम से पहले आपकी रोशनी पे, आपकी आंखों पे फर्क पड़ेगा और आपको दिखना कम हो जाएगा। तो इतने ज़्यादा इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट हैं। ये जितनी तेज़ी से हमारे स्केलेटल मसल्स में न्यूट्रिशंस को ट्रांसफ़र करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है, ब्लड सर्कुलेशन को हाई करता है, इतनी तेज़ी से ही ये वापसी बैक भी मारता है और तरीके से आपका स्केलेटल सिस्टम अपना वर्क कर रहा है नेचुरली। और इसको यूज़ करने के बाद जब आप इसे छोड़ते हैं या इसका यूज़ करना बंद कर देते हैं, जो परफॉर्मेंस हमारी स्केलेटल सिस्टम की होती है वो बिल्कुल ज़ीरो आ जाती है। तो आपने आदत डाल दी है इंजेक्शन लेने की और एस्ट्रा आर्टिफिशियल मोनोसैकेराइड लेने की, जो हमारी बॉडी में नेचुरल जो प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ होती है, जो बनती है नेचुरल प्रोसेसर हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है, वो घट के बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। जिससे आगे आने वाली प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा देखने की मिलेंगी। डाइजेशन की प्रॉब्लम और वोमिटिंग का होना, या ठीक से वॉशन का ना होना, या ठीक से आपका फ्रेश ना होना, या ठीक से आपका यूरिन का ना पास करना। और आपने काफ़ी लोगों को साथ देखा होगा कि यूरिन के रास्ते ही ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये हमारे इंटरनल ब्लड में भी इन्फेक्शन कर सकता है। इसका मेजर साइड इफेक्ट आपको बताऊं तो ये हमारे लीवर को बुरी तरीके से डैमेज कर देता है। लीवर में छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं, जिसको हम टैक्सिट्स बोलते हैं। और एक बार पिंपल्स होने के बाद लीवर आहिस्ता आहिस्ता करके डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कभी भी लड़के के लीवर फेल होने के चांस हो जाते हैं और वो जॉन्डिस पे आ जाते हैं। जॉन्डिस पे आने के बाद जो ठीक से इलाज टाइम पे मिल गया, टाइम पे उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करा लिया, तो उनका लीवर बच जाता है। और जो एक बार जॉन्डिस होने के बाद जो जॉन्डिस ने अपनी स्टेप चेंज कर ली, तो समझ लीजिए उस वक्त लड़के के कोई चांस नहीं होते हैं, बिल्कुल वो खत्म हो जाता है। क्योंकि लीवर फेल होने से हमारे ऑल ओवर सारे सिस्टम एक एक करके और भी ऑर्गन्स खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके इतने ज़्यादा खतरनाक इसके साइड इफेक्ट है, जो लड़के इसके साइड इफेक्ट के बारे में नहीं जानते, ना समझते, सिर्फ इसको यूज़ करते हैं इसके परफॉर्मेंस को देख करके, इसके रिजल्ट देख करके कि इसको लेने से हमारी बॉडी में फास्ट चेंजेस आते हैं और तेज़ी से मसल पंप होनी स्टार्ट हो जाती है, अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है, अच्छा वर्कआउट कर लेते हैं, तेज़ी से मसल रिकवरी हो जाती है, नाइट्रोजन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे वेंस मोटी मोटी हो जाती है, क्लियर हो जाती है, पूरा जाल आ जाता है नसों का। और एवरी टाइम बॉडी हमेशा आपकी पंप ही दिखाई देती है उन लड़कों की जो एम का यूज़ करते हैं। इसीलिए बॉडी बिल्डर से प्री वर्कआउट लेते हैं ताकि अच्छा वर्कआउट कर पाएँ, या प्री कंपटीशन भी लेते हैं ऐसे स्टेज पे जाने से पहले। स्टेज पे जाने से पहले एम को यूज़ किया जाता है, उसको इंजेक्ट करते हैं ताकि जब तक वो स्टेज पे पहुँचें तो एक एनर्जेटिक जज को दिखाई नहीं हो और ज़्यादा उनकी मसल बड़ी हुई दिखाई दे, ज़्यादा वैस्कुलिटी ज़्यादा उनकी दिखाई दे जज को, जिससे उनके नंबर ज़्यादा बढ़े। मैं देख रहा हूँ कि मिस गाइडिंग पे लड़के चल रहे हैं, ट्रेनर ज़्यादा जल्दी इनकी बॉडी बनवाने के लिए उनका स्टार्ट कर देते हैं कि आप इंजेक्शन लो, इससे मसल्स की आपकी अच्छी हो जाएगी, या आपके एप्स आ जाएंगे, या मसल मास साइज होती है इससे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को, जो एम जो बना है बेसिकली ये डॉक्टर उस केस में पेशेंट को देते हैं जब उनकी लाइफ उनको बचानी होती है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डॉक्टर के पास कोई रास्ता नहीं होता है, जब हार्ट रेट डाउन चला जाता है और किसी को अटैक आ जाता है या हार्ट बीट करना बंद कर देता है, तो डॉक्टर उस रियल केस में पेशेंट को देते हैं। उनकी लाइफ को बचाने के लिए डॉक्टर उस रियल केस में देते हैं, तो वहाँ इसका यूज़ किया जाता है किसी की लाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि एकदम से आर्टरीज खोल देता है, एकदम से हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है, हार्ट ब्लड को पंप करना स्टार्ट कर देता है। तो डॉक्टर्स वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ किसी की लाइफ खतरे में आ जाती है और बिल्कुल चांस नहीं होते इसके बचने के, वहाँ इसको तुरंत इनको इंजेक्ट किया जाता है, इंटरनल वेन या इंटरनल मस्कुलर, या फिर इसको डायरेक्ट हार्ट में भी इसका इंजेक्ट इसको किया जाता है। तो बॉडी बिल्डर इसको प्री वर्कआउट यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर कहाँ यूज़ कर रहे हैं, किसी की लाइफ को बचाने के लिए। अब बात करता हूँ मैं कि ये तो डॉक्टर इसका यूज़ कर रहे हैं लोगों की लाइफ को बचाने के लिए। एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें पेशेंट की लाइफ खतरे में आती है, तो वहाँ इसमें मेडिकल इसको यूज़ किया जाता है किसी की लाइफ को बचाने के लिए। अब इसको घोड़े पे भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि घोड़ों पे हॉर्स पे जब इसको देते हैं, लगाते हैं, तो घोड़ों की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, लॉन्ग टाइम तक वो दौड़ते हैं, ज़्यादा फास्ट दौड़ते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वेट लगी होती है। यूज़ किया जाता है ताकि घोड़ा रेस में फर्स्ट आए, उस पर ज़्यादा उस पर अमाउंट लगे, तो वहाँ घोड़ों को भी इसको दिया जाता है। लेकिन कहाँ घोड़े, कहाँ इंसान और कहाँ बॉडी बिल्डर, मतलब तीनों को कहीं से कहीं तक हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे बॉडी बिल्डर इसके मिसयूज़ कर रहे हैं। तो मार्केटिंग में जो इसकी बॉडी बिल्डर यूज़ कर रहे हैं जिमों के अंदर, इसकी ब्लैक स्मगलिंग होती है। FDA अप्रूवल नहीं है ये कि कोई भी एथलीट या कोई भी फिटनेस मॉडल या कोई भी जिम का लड़का इसको यूज़ करें। FDA ने से अभी तक कहीं से कहीं तक कोई अप्रूवल नहीं दी है। इसका जो यूज़ कर रहे हैं मिस गाइडिंग पे लड़कों को चला रहे हैं और गलत तरीके से लड़कों के दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ों को डालते हैं। वो कैसे लेने से आपकी अच्छी बॉडी हो जाती है, अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है।
एम्प हुआ, ये कोई भी अदर स्प्राइट्स हुआ, ज़्यादा लंबे टाइम तक इसकी लाइफ नहीं रहती है, शॉर्ट टाइम तक इसकी लाइफ होती है और ये अपना खुद तो बाहर निकल जाता है, लेकिन बॉडी में इतना ज़्यादा अपने बैड इफेक्ट छोड़ जाता है, ज़िंदगी भर इंसान परेशान होता है, लाइफ से अपनी हाथ धो बैठता है। तो हमें अपनी अच्छी बॉडी बनाने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है हम किसी भी तरीके का केमिकल का या किसी भी तरीके का स्प्राइट का यूज़ करें। हमें अपनी अच्छी बॉडी बनाने के लिए हम अपनी अच्छी वर्कआउट करें, एक अच्छा हम ट्रेनर देखें अपने लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हम अपनी परफॉर्मेंस करें। नेचुरल जो हमारी फोर्स है हम उसी को अपनी लगाएं जिम में, और अच्छी डाइट लें और अच्छे से हम अपनी बॉडी को रेस्ट दें और अच्छी 8 घंटे की हम प्रॉपर अपनी नींद लें। आपकी बॉडी विदिन 15 डेज़ के अंदर रिस्पॉन्स करेगी और जितना आप चाहेंगे उतनी आपकी बॉडी पे साइज़ गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छी बॉडी बनाने के लिए आप अपनी खुद की जो नेचुरल आपकी फोर्स है उसका यूज़ करें। हर इंसान में वही प्रॉपर्टीज़ होती है जो वो आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी अपनी बॉडी में डालते हैं, हर वही चीज़ इंसान में मौजूद होती है, बट उसका ठीक से यूज़ किया जाना ज़रूरी होता है कि उसका यूज़ कहाँ किया जाता है और कैसे उस चीज़ को दोबारा से हम अपनी बॉडी में यूज़ करें। क्योंकि जो नाइट्रोजन प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो बाहर से ले रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल जब हमारी बॉडी के अंदर वही चीज़ सारी बन रही है तो हम उसका क्यों ना यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनर के ही पर डिपेंड होती हैं। ट्रेनर को सब चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है कि लड़के की बॉडी किस टाइप की है, कराना क्या है, उसको डाइट कैसे डिज़ाइन करनी है, वर्कआउट शेड्यूल उसको क्या देना है, मसल्स का कैसे ब्रेक कराना है, मसल्स को कैसे रिकवरी करना है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनर के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो आप अपने लिए एक अच्छा ट्रेनर देखें, वर्कआउट आप अच्छी करें और अपने खुद को आप सेफ रखें, दूसरों की लाइफ को सेफ रखें। आप हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा तक लोगों को पहुँचे। जो लड़के एम का यूज़ कर रहे हैं, जिनको एम के बारे में नहीं मालूम है, वो तुरंत एम को लेना बंद करें, और जो लड़के लेने की सोच रहे हैं वो भी एम के बारे में पहले इस वीडियो को देख करके वो भी रुकें। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो वायरल होगी तो तमाम जो लड़के जिनके दिमाग में स्प्राइट को लेकर के बॉडी बनाने की है वो भी अपने पैर रोकेंगे और आप किसी की लाइफ को बचा पाएंगे। कहीं ना कहीं आपका भाई, आपका बेटा कोई ना कोई जिम में जा रहा है, वर्कआउट कर रहा है, कहीं वो किसी ट्रेनर की बातों में आकर के वो स्प्राइट का यूज़ करना स्टार्ट ना कर दे। सबको मालूम होना ज़रूरी होता है कि इसकी डार्कनेस क्या है। बॉडी बिल्डर का रिजल्ट्स दिखते हैं क्योंकि वो स्प्राइट लेते हैं, लेकिन उनकी डार्क लाइफ कितनी होती है वो किसी को नहीं मालूम होती कि उन्होंने कितना ज़्यादा हार्ड केमिकल्स अपने ऊपर लिया है। स्प्राइट बेसिकली कोई खाने पीने की चीज़ नहीं होती, कोई ड्राई फ्रूट नहीं होता, कोई प्रोटीन नहीं होता, ये एक केमिकल होता है। इसकी हमारी बॉडी के अंदर हम देखें तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में बनता है जो अपना रोल प्ले करता है। जैसे मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इसी चीज़ को लेकर के केमिकल स्ट्रक्चर बनता है और यही रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आप बिल्कुल भी स्प्राइट का यूज़ ना करें, स्प्राइट के बारे में आप सोचें ना, किसी भी तरीके का आप स्प्राइट यूज़ ना करें। नेचुरल आप अपनी अच्छी डाइट रखें, नेचुरल आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएं, बॉडी आपकी खुद रिस्पॉन्स कर जाएगी। इस वीडियो को आप हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो फिर मैं आपके पास लाता रहूँ और आपको तमाम ऐसे स्प्राइट से बचाता रहूँ और आपको स्प्राइट के बारे में बताता रहूँ कि किस स्प्राइट का क्या मॉलिक्यूल्स होता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या इसके एसिड्स होते हैं और क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो सब कुछ मैं आपको बताता रहूँगा। आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।